योगी आदित्यनाथ ने जब लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो उस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री तो मौजूद थे ही, साथ ही एनडीए के सहयोगी दल के तौर पर भी वहां नेता मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के गवाह बने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हालांकि लोकतंत्र में यह एक सामान्य तस्वीर हो सकती है, लेकिन इसे दूसरे परिदृश्य से देखें तो नीतीश कुमार का किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाना बहुत कुछ कहता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा आई, फिर भी नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जब बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन नहीं हुआ और जेडीयू ने अकेले वहां चुनाव लड़ा, लेकिन बात यह रही कि एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाए, फिर भी नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में गए। यह एक दुर्लभ मौका जरूर है जब नीतीश कुमार किसी राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में गए हों। अगर आप इस पूरे तस्वीर को देखें तो शपथ ग्रहण समारोह के बीच में ही नीतीश कुमार पहुंचते हैं और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिष्टाचार मुलाकात करके फिर अपनी सीट पर लौट जाते हैं। नीतीश कुमार का उस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल होना इसलिए भी सबको चौंकाता है क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक चलता हुआ नहीं दिख रहा है। दरअसल साल 2010 में नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर को लेकर ही नीतीश कुमार बेहद तिलमिला गए थे। अब वही नीतीश कुमार मौजूदा दौर में हिंदुत्व के बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शानो शौकत से शिरकत करते नजर आए। ऐसे में यह बात उतनी लाजमी है कि एक युग यानी कि 12 साल में नीतीश कुमार में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। दरअसल साल 2010 में लुधियाना में आयोजित एनडीए की रैली में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर उठा दिया था, जिसके जरिए नरेंद्र मोदी ने संदेश देने की कोशिश की थी कि उनका नीतीश कुमार के साथ बेहद अच्छे रिश्ते हैं। नरेंद्र मोदी को 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के प्रचार के लिए बुलाया गया। इसके लिए बीजेपी की तरफ से बिहार के सभी बड़े अखबारों में लुधियाना रैली की नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की उसी तस्वीर के साथ फुल पेज विज्ञापन दिया गया था। इस विज्ञापन को देखकर नीतीश कुमार बेहद खफा हो गए थे। अखबारों में नरेंद्र मोदी की ओर से छपे विज्ञापन पर नीतीश कुमार ने सरेआम खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए दिया गया रात्रि भोज को रद्द किया था, जबकि इस भोज से पहले पूरे पटना में नरेंद्र मोदी, तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के कटआउट लगाए गए थे। अचानक भोज रद्द होने से बीजेपी नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी थी। बिहार के सीएम यही नहीं रुके थे, उन्होंने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात सरकार की ओर से मिली आर्थिक मदद को भी लौटा दिया था। हिंदू नेता की छवि रखने वाले नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखने की जिद में नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से वो अलग भी हो गए थे। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थी। जेडीयू के मात्र 2 सांसद ही लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी और जेडीयू साथ चुनाव लड़ी, लेकिन जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। ऐसे में बीजेपी ने अपना किया हुआ वादा निभाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर आज जब वो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर रहे थे तो सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या बिहार में की सियासत में कुछ उठापटक भी होने वाली है, क्योंकि सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की एक मुलाकात भी होनी है, जिसमें मुकेश सहनी से लेकर बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी बात की जा सकती है। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरजेडी ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। साथ ही नीतीश कुमार के लिए कहा है कि जो नीतीश कुमार कहते थे कि वो कभी पलटेंगे नहीं, वो फौरन ही पलट गए हैं। राजनीति की यह तस्वीर भले ही आम हो, लेकिन अगर आप इसे दूसरे चश्मे से देखें तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार का योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में जाना बहुत ही खास मैसेज देने के लिए है, क्योंकि इसके जरिए नीतीश कुमार बिहार में उन बीजेपी नेताओं को भी जवाब देना चाहते हों जो गाहे बगाहे लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठाते रहें। यह पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।